अच्छा, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था शादी करने का? नहीं, बस ये था कि मिल जोल रहे, बातचीत करो, प्यार मोहब्बत करो, शादी नहीं करते? हाँ, मेरा जो ससुर है झोपड़ी के घर था, घर में हम सोते थे पर्दे लगाकर। वो 12 बजे रात में, कभी 2 बजे रात में घुसकर मेरे साथ छेड़खानी करने का बहुत बार कोशिश की। हम बाप माँ की इकलौती बेटी थी, तो ऐसा मेरा सोच कभी था नहीं। लेकिन हाँ, हालांकि हम किए हैं तो इसको तो मानते हैं कि किए हैं, गलत भी ले गए। मैरिज आप कर रही हैं, शादी की थी आप 9th में, कोर्ट मैरिज कैसे की थी? एज था नहीं तो वहाँ जी। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। आजकल ज्योति मौर्य और उसके पति का केस आप देख रहे हैं, किस तरह से एक औरत की बेवफाई का केस और इसका मजाक पूरे देश दुनिया सोशल मीडिया पे बन रहा है। लेकिन औरतों को इस तरह के झंझट में तो हमेशा से झेलना पड़ता था। कभी लव मैरिज कर लिया अपने मन से तो घर वाले त्याग देते हैं, और उसके बाद अगर परेशानी होती है पति के घर में तो फिर उसका कोई बुलवाला नहीं होता, और कई तरह की ज़्यादती होती है लेकिन उसकी बात नहीं होती। और लेकिन बात यही है कि हमारे समाज में औरतों के साथ ज़्यादती कुछ थोड़ा यूज टू सा है, तो इसीलिए इसकी बात उतनी नहीं होती। आज हमारे साथ एक महिला है जो कि छपरा से आई है, छपरा की रहने वाली है, पटना आई है और दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, इसलिए क्योंकि इन्हें न्याय चाहिए। और इनका भी मैटर वही है, प्यार मोहब्बत और धोखा, लड़ाई झगड़ा वाला। तो आप शादी की, लव मैरिज की थी? हम लव मैरिज शादी किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा देवी। अच्छा, कब शादी की थी आप? 2013 में। 2013 में अपने पसंद के लड़के से की थी या मतलब कैसे? नहीं, अपने पसंद से ही किए थे। जब लव मैरिज किए तो अपने पसंद से, दूसरे के पसंद से तो कर नहीं सकते। नहीं मतलब होता है ना कहीं दबाव में, आप कई मीडिया में बोलिए कि दबाव में हमने किया। नहीं, दबाव में किए हैं तो हस्बैंड के ही दबाव में, मतलब वो उसी से किए हैं, पर उसी का मतलब समझिए कि ब्लैकमेल से किए हैं। तो ब्लैकमेल से तब कंप्लेन क्यों नहीं की थी? नहीं, जैसे कि ब्लैकमेल ये मतलब ऐसा मरने उड़ने का धमकी उनकी देने लगा था कि शादी नहीं करोगी तो हम जान दे देंगे तुम्हारे घर पे आके। अच्छा, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था शादी करने का? नहीं, बस ये था कि मिल जोल रहे, बातचीत करो, प्यार मोहब्बत करो, शादी नहीं करते? हाँ, नहीं, यही था आपका? नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे। हाँ। हम शादी ये सब सोचे ही नहीं थे। शादी तक नहीं सोचे थे, मतलब बस उतने तक ही? क्योंकि देखिए, हम एक तो टाइटल उसका कुछ और था, मेरा भी टाइटल कुछ और था, और पढ़ाई कर रहे थे उस समय में, और क्या बोलते हैं, हम बाप माँ की इकलौती बेटी थी, तो ऐसा मेरा सोच कभी था नहीं। लेकिन हाँ, हालांकि हम किए हैं तो इसको तो मानते हैं कि किए हैं, गलत। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब शादी की तो क्या परेशानी हुई? देखिए, शादी तो करके जैसे कि कोर्ट मैरिज की है शादी। मेरे मायके के लोग कोई नहीं है, क्योंकि हम किसी को बताने के लायक नहीं थे, अंतरकास्ट से तो क्या बताएंगे। और हमारे हस्बैंड का मन से, उनका फैमिली पूरा मन से था, उनको सपोर्ट से ही हमारा कोर्ट मैरिज शादी हुआ है। अच्छा। और शादी करके अच्छे खासे से घर पे भी ले गए। मैरिज आप कर रही हैं, शादी की थी आप 9th में, कोर्ट मैरिज कैसे की थी? एज था नहीं तो वहाँ नहीं, 14-15 साल, पता नहीं किस तरीके का कोर्ट मैरिज वहाँ पे हुआ है, कुछ उम्र पूछा ही नहीं है। लेकिन कोर्ट में जाकर पैसे वैसे लोग लिया है, वहाँ पे शादी वो किया है लोग, 5 लोग वो लोग थे। चलिए, वो तो अलग बात है, रजिस्ट्रेशन कैसे की, कि हालांकि एज चाहिए होता है 18 साल मिनिमम। 9th क्लास में अगर कर रही है तो एज इनका नहीं होगा, ये बात क्लियर है। 14-15 साल आपका एज होगा, तो 18 तो नहीं था। नहीं। चलिए, उसके बाद शादी की। क्या करता था वो लड़का और कैसे जानती थी उसको? वो ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे, और बस यही जानते थे, उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। और हालांकि हमसे ये भी बोले थे कि मेरा कोई बहन वहन नहीं है। शादी करके गए तो उनकी बहन भी 2 पड़ी हुई थी, और ये बोले थे कि मेरा मम्मी जो है पागल है। ये मेरे साथ यही धोखा बोले तो थे। शादी करने से पहले कभी उस घर वालों को जांच पड़ा कुछ नहीं की? आसपास पड़ोसी, दोस्त यार, अपनी सहेली, किसी से बात नहीं की? नहीं, हम तो डर से चोरी से बात करते थे, तो इतना सारा जानकारी हम नहीं लिए। और हमारे घर से उनका घर काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर है, कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और उनके गांव में हम लोग का कोई रिलेशन भी उतना नहीं था, पता भी नहीं था, उतना हम जानकारी। अब क्या प्रॉब्लम हुआ? आज 10 साल बाद आपके बच्चे भी हैं ना? हाँ, 3 बच्चे हैं। हाँ, तो अब क्या समस्या हो गई? ऐसा क्या हो गया कि आपको मीडिया में आना पड़ा? इतना मजबूर है कि छपरा से चल के पटना आना पड़ा और सारी शिकायतें मीडिया में रखनी पड़ रही है? देखिए, समस्या तो ये है कि हम जब से मेरे साथ अत्याचार हो रहा है तब से हम परेशान हैं। तो लोग कहते हैं कि पहले शासन प्रशासन आगे कि नहीं बढ़े हैं। हम भी वही तरीके किए हैं कि पहले घर में बताएं, घर में नहीं सुना तो समाज को बताएं, समाज नहीं सुना सरपंच को बताएं, मुखिया को बताएं, विधायक को बताएं। अगर हर किसी ने नहीं, मेरा अगर इंसाफ मिला कहीं से नहीं सुना तो हम प्रशासन के भी पास पहुँचे हैं। प्रशासन के बाद पहुँचने के बाद में समझिए कि केस मुकदमा क्या होता है, वहाँ से तो किसी को ढंग से बात करने की तमीज़ नहीं है। वहाँ पे तो जो प्रशासन है और प्रशासन के जो पुलिस वाले हैं, मुझे गंदे गंदे गाली, उस गंदे गाली को हम इसमें कह नहीं सकते, लेकिन उसके मुंह पर कह सकते हैं कि मुझे ऐसे गाली दिया है। अच्छा, वो ऐसे दिया गाली? हाँ, गाली प्रशासन। केस अब तक दर्ज नहीं हुआ? केस नंबर नहीं मिला आपको? केस तो इतना दिन से तो भटकाया जा रहा था मुझे, अल्लाह कल आना परसों आना, ठीक है चली जाओ, भगा दिया जाता तो फिर हम आ जाते थे। ऐसे लड़ते जड़ते अपना ज़िंदगी गुजारते थे। और उसके बाद में केस किए भी है, वो भी कैसे किए हैं केस, जो हमें लोग बोला कि तुम बार बार परेशान हो, बच्चे
लेकर आना जाना है तो डीएसपी के पास पहुंचो। मुझे पता भी नहीं था कि डीएसपी कौन है। से माध्यम से केस हुई है जी, हम डीएसपी के पास पहुंचे, वहां से जाकर आवेदन दिए कि सर हमारी केस को एक दिन केस करने के लिए कितना दिन टाइम लगता है। हम तो ऐसे सुन, क्योंकि हम केस एक बार किए हुए थे, वो भी किए थे कोलकाता में। एक बार महिला में थाना में सिर्फ कदम रखे थे तो मेरा दोबारा जाने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे बिहार में जाकर नियम देखिए कि आप एक बार नहीं हजारों बार दौड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, यहाँ थेथर प्रजाति का है थानेदार तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आपका केस क्या है, आपका घटना आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई जिस तरह के आप दावा कर रही हैं, और छेड़छाड़ करने वाला कौन था और क्या कोई नहीं रोका उसको? देखिए, छेड़छाड़ करने वाले मेरा ससुर जिसका नाम है सुगारत रहे। हाँ। उन्होंने मेरे साथ किए हैं। पति के ना रहने के बाद वो कमाने चले गए मारपीट करके। हालांकि पहला गलती तो पति का है, उसने मारपीट मेरे साथ किया और वो गलती करके वो बाहर चले गए कमाने। उसके बाद मेरा जो ससुर है, झोपड़ी के घर था, घर में हम सोते थे पर्दे लगाकर। वो 12 बजे रात में, कभी 2 बजे रात में घुसकर मेरे साथ छेड़खानी करने की बहुत बार कोशिश की है। लेकिन हमने, क्योंकि उनका उम्र जो है वो बाप समान के, एक जो भी ससुर भी हैं, जब ससुराल जाते हैं तो उसको हम पिता ही समान मानते हैं। जो भी बूढ़ा भी हो चाहे जैसे भी, पापा समान ही मानते, क्योंकि अपना पापा छोड़ के अलग हमें दुनिया बसाना पड़ता है। तो कभी गलत सोच रख नहीं सकते, क्योंकि हम भी बहुत सुनते हैं लोगों का क्या नेचर होता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ इरादा था नहीं। लेकिन मेरा ससुर के था, वो रात में घुस जाते थे, मेरे शरीर को इस तरीके से करते थे कि नहीं करना चाहिए था। हम उस पर तुरंत संगे संग निकल के घर से बाहर झगड़ा झंझट करने लगते थे। तो कितना बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं? और क्या आपको ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लगा होगा? देखिए, अगर 30 दिन रहते हैं तो कम से कम 18-19 बार तो यही हरकत चल रहा है। हर रोज 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन ही बाद आज झगड़ा किए, सब समाज बिटुराया, आज कोई आया झगड़ा हुआ, और फिर 2 दिन ठीक, फिर वही हरकत। मतलब क्या ड्रामा था, हमको पता ही नहीं चलता था। मतलब इतना परेशान हो गए थे। लेकिन हालांकि हम सब किसी से बता, लेकिन किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। मेरा ससुर के ही सब सपोर्ट किया कि ये बहुत अच्छा है, लड़ती है, झगड़ती है, सब गलत थी नहीं तो शादी कैसे करके। बात यह है कि आप अगर लड़ाई होती है और कभी भी लड़ाई होती है तो ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने केस को मजबूत या अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए इस तरह का आरोप लगाने लगते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि आप अपने ससुर पे, अपने पति पे इस तरह के इतना भद्दा आरोप लगाना चाहती हैं जिससे मतलब ऑप्शन ही ना बचे, आपका ही पक्ष मजबूत हो जाए। ये भी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा प्रशासन अगर एक बार सुना हुआ रहता तो मेरा फर्स्ट बार में ही अगर रिकॉर्ड ये दर्ज होता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उनके ऊपर गलत आरोप लगा के इतना फंसाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ मेरा इरादा, जो हकीकत है वो आप किसी से पता कर सकते हैं। लेकिन ये जो ससुर वाला मामले में कोई नहीं, मेरे अलावा कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि इस बात को कोई मानता ही नहीं है कि आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। यही तो बात है कि कई महिलाएं फायदा उठा लेती हैं। जितने बार ड्रामा हुआ है, मारपीट, यहाँ वहाँ, पुलिस, ससुर भी मारपीट किया आपके साथ? वो तो मुझे मार के अस्पताल पहुंचाया। लेकिन हस्बैंड जो भी रड से मारा हो, जो भी कुछ से मारा हो, लेकिन आज तक कभी अस्पताल नहीं पहुंचे। लेकिन सोच लीजिए कि जब ससुर मारा था तो अस्पताल पहुंच के मतलब सब कुछ करके बैठे हुए। लेकिन प्रशासन, ससुर की आपकी बुरी नजर थी आप पे, बस ये इतना ही मैटर है। जी हाँ। और सास कभी नहीं रोकी? सास कभी नहीं, वो सब मिल के मारपीट करती थी। क्योंकि अपने पति को कोई सपोर्ट करता है, कोई अपने को सपोर्ट कर, मुझे क्यों सपोर्ट करेगा? हम तो पराये थे ना, मुझे क्यों सपोर्ट करेगा? तो ये भी तो हो सकता है शारदा जी कि मारपीट की घटना को आप रेप की कोशिश या ऐसी चीज़ों की कोशिश बता सकते हैं। देखिए, नहीं, ऐसा बात नहीं। मेरे दिल में ये सब दिमाग में नहीं है कि हम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएंगे। वो लोग तो जाहिर गवार है, फिर अगर वो जाहिर गवार है, लेकिन हम तो 2 अक्षर पढ़े हुए हैं, हम तो दुनिया, इतना मेरा काफ़ी उम्र हो गया, हम इतना सोच समझ इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे? और बड़ा बाबू ये बोले कि मैडम ये बताइए आपके साथ कुछ गलत हुआ है? वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि क्या आपका घटना एक्सप्लेन जैसे करेगी वैसे केस हाँ। क्या दर्ज हुआ उस पर मैटर करता है। ये पूछते हैं कि ये बताइए आप इसमें लिखवाई है बलात्कारी वाला केस, तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है? अभी मेडिकल जांच होगा तो आपको पता चलेगा। देखिए सर, ऐसा तो हम बलात्कारी वाला रेप केस तो नहीं लिखा। मेरे साथ रेप हो चुका है, मेरे साथ छेड़खानी हुआ है तो छेड़खानी वाला ही लिखा है, कुछ गलत इल्जाम नहीं लगाए। लेकिन उन्होंने बोल के मेरा केस को भी बोला ठीक है तुम जाओ कल सुबह। विवरण दिया था वहाँ पे कि किस तरह से क्या क्या हुई है? हाँ हुआ है। हाँ, क्या ऐसा मतलब है? तुम विवरण में क्या लिखवाया आपने? विवरण मतलब विवरण केस का मतलब ऐसे ऐसे हुआ, इस तरह से किया? हाँ, हम सब कुछ लिखवाए थे। मेरे ससुर घर में आते हैं, मेरे साथ छेड़खानी करते हैं, ये सब। मोलेस्टेशन, छेड़खानी का केस दर्ज नहीं किया है? नहीं, बस नॉर्मल। तो तब तो बात उसमें लिखे हुए हैं। तो हम उसको चेंज जब से करवा दिए हैं तब से ओरिजिनल नकल ही नहीं निकला। फोन से निकलो, फोटो खींचे हुए हैं और उसी का नकल निकलवा तो कुछ समझ में नहीं आता क्या छोटा छोटा अक्षर लिखा। लेकिन हम लिखवाए हुए हैं उसमें। पता नहीं, अच्छा से पढ़ के देखिए। चलिए, तो ये घटना है, इस तरह की घटना है। एफआईआर में इनका ये मेंशन नहीं किया गया कि छेड़खानी है ये इस तरह की चीज़ें।
तो ये हालांकि छेड़खानी का आरोप लगा रही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी मैटर है। इस तरह की चीज़ें होती हैं और कोई साथ नहीं देता, पुलिस प्रशासन सिरे से इग्नोर करती है। अब सच्चाई कितनी है ये पुलिस या जांच का विषय है, कोर्ट फैसला लेगा इस पे। लेकिन अगर इस तरह की मजबूरी है कि लव मैरिज करती है, जहाँ पे अपने ही पसंद से एक लड़की जाती है, घर को अपना छोड़ के जाती है और ससुराल में इस तरह का व्यवहार होता है, तो ये बहुत बड़ा परेशानी की बात है उन सब लड़कियों के लिए, माँ बाप के लिए, जिसके बेटा बेटी अपने से लव मैरिज कर रहे हैं। तो बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा काम था घटना का विवरण आपके सामने रखना। अब क्या, कैसे, क्या हुआ, इसकी आपकी सोच क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।